हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इरेशनल नंबर पर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 9th और 10th दोनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमको रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ये हम सब जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ टू एक इरेशनल नंबर है। अब इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए, इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? इसमें हम उल्टा अज्यूम करेंगे। यहाँ पर हमको रूट टू इरेशनल प्रूफ करना है। हम ये मान के चलेंगे रूट टू एक रेशनल नंबर है। जब हम इस फैक्ट को लेते हुए चलेंगे तो ये आगे फैक्ट गलत प्रूफ हो जाएगा। यानी कि जो हमने अज्यूम किया है रूट टू एक रेशनल नंबर है, ये गलत प्रूफ हो जाएगा। तो जब ये गलत प्रूफ हो जाएगा, यानी कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट टू एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? तो देखें कैसे करेंगे इसको। तो हमने मान लिया रूट टू एक रेशनल नंबर है, लिखा हुआ है लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख दिया इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। यहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वन से दोनों डिवाइड हो, इसके अलावा दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर P 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है, तो फिर ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। तो को प्राइम होने चाहिए, तभी ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इस Q को इधर ले जाइए मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू रूट टू Q। आगे देखें, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। एक ही मेथड है इसका पूरा, इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे रूट टू प्रूफ करवा रहा है, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, कोई भी नंबर आपको इरेशनल प्रूफ करवा रहा होगा, सिंगल नंबर, रूट में कोई सिंगल नंबर होगा, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, सबके लिए सेम मेथड है। तो ये स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे, करते रहेंगे। पहले इनको समझ लीजिए, याद तो आपको करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में। ये वाला क्वेश्चन हर बच्चे को पहली बार में कम समझ में आता है, थोड़ा सा इसको बार बार करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आप एक दो बार देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। अब कोई नंबर लिखा हुआ है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, इसका मतलब पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड चला जाएगा, तभी तो वो 2Q स्क्वायर के इक्वल लिखा है। तो इसका मतलब हो गया पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल होता है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, ज़रा एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 6 का स्क्वायर होता है 36, ये 3 से डिविजिबल होता है, 12 3 जा 36 होता है। तो अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो देखो 6 भी तो 3 से डिविजिबल है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। क्लियर? और कोई एग्जांपल आप लेके देख लीजिएगा, कोई भी एक स्क्वायर, जैसे मैंने ले लिया 14 का स्क्वायर, ये 7 से डिविजिबल होगा, होगा। तो देखो 14 भी 7 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर आप ऐसा लेके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। ये एक बात हो गई, ठीक है। तो अगर पी 2 से डिविजिबल है तो इसको भी 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जैसे ऊपर पी स्क्वायर को लिखा गया था 2 के मल्टीप्लाई में, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो इससे हमने कहा था कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर P 2 से डिविजिबल है, तो P को भी 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कैसे? P इज इक्वल टू 2M। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अगर P इज इक्वल्स टू 2M है, स्क्वायरिंग करें फिर से, तो देखिए क्या बनेगा, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4M स्क्वायर। अब P स्क्वायर की वैल्यू देखिए ऊपर से क्या है, P स्क्वायर था 2Q स्क्वायर के इक्वल। तो ज़रा P स्क्वायर की ये वैल्यू नीचे रख दो। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी 2Q स्क्वायर। देखो ये पी स्क्वायर था, इसकी वैल्यू रख दी हमने 2Q स्क्वायर। और ये 4M स्क्वायर तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2M स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2M स्क्वायर। तो
तो इसका क्या मतलब हुआ, आप देखो क्यू स्क्वायर भी 2 के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो वही चीज़ कि अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। ऊपर हमने प्रूफ किया था कि जो p है वो 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि q भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब p और q में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। जबकि हमने क्या माना था, p और q क्या है, को प्राइम, माने उनमें कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था 1 के अलावा, जबकि यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया वो गलत हो गया, यानी कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। देयरफॉर या हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें आपको प्रूफ करना है 3√5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उससे किस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ एक नंबर अंडर रूट में दिया हो, जैसे √2, √3, √5, √7, उन सब के लिए वो मेथड सही है। अब यहाँ पर आप देखिए √5 के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो इसका एक अलग तरीका है। क्या तरीका है देखें, इसको कैसे रेशनल प्रूफ करेंगे। मेथड वही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम पहले इसको रेशनल मान कर चलेंगे, तब हमारी अजम्पशन आगे जाके रॉन्ग हो जाएगी, उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि 3√5 कैसा है, रेशनल। ठीक, तो इसको किस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख दिया। वही 3 चीज़ें लिख देंगे, p एंड q इंटीजर्स, q 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q आर को प्राइम। इसके बाद ये जो √5 है ना, जो अंडर रूट के अंदर नंबर है उसको अकेला छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ें इस साइड ले जाएंगे। तो √5 को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हैं क्या, 3 तो ये बस, तो इस 3 को इधर डिवाइड में ले आए, तो ये आ गया √5 इज इक्वल्स टू p/3q। अब देखिए p और q क्या आते हैं, इंटीजर्स, तो देखो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √5 भी रेशनल हो गया, क्योंकि रेशनल के तो इक्वल है √5, तो इसका मतलब √5 क्या हो गया, रेशनल नंबर। जबकि हम क्या जानते हैं, √5 कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर। तो बट वी नो दैट कि √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, जबकि हमने जो माना था उससे √5 कैसा निकल के आ रहा है, रेशनल नंबर। यानी कि हमने जो माना वो क्या माना था, गलत, यानी कि हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग। तो इस वजह से हम लिखेंगे आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, और हमने अज्यूम किया था 3√5 रेशनल, तो वो गलत हो गया। अब क्या प्रूफ हो गया, इर्रेशनल। तो इसका मतलब ये हो गया 3√5 एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है प्रूव दैट 3√2 + 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब सारे क्वेश्चंस एक ही तरह से होंगे, जैसे ये है 3√2 + 5, इसमें भी कुछ √2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने मान लिया 3√2 + 5 कैसा है, रेशनल नंबर, जो कि आगे चल के क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या प्रूफ हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल है तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो रूट के अंदर नंबर है उसको अकेला छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 5 को उधर ले गए, तो ये -5 हो गया। उसके बाद इस 3 का डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा p - 5q/3q, किसके इक्वल, √2 के इक्वल। अच्छा, p और q क्या थे, इंटीजर, तो ये ऊपर इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा, रेशनल। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि √2 एक रेशनल नंबर है, जबकि √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। यानी कि हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो वही चीज़ें आपको बस लैंग्वेज में लिखनी है कि इसका ये मतलब है, जो हमने माना है कि √2 एक रेशनल नंबर है, बट हमें पता है कि √2 कैसा होता है, इर्रेशनल। देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस 3√2 + 5 रेशनल नहीं है, कैसा है, इर्रेशनल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए मैं आपको बताता चलूँगा
कि किस तरह के क्वेश्चंस में कौन सा मेथड यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर रूट हैं, एक है √2 और एक है √3। अब √2 + √3 अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे? वही चीज़ है सेम, लेकिन बस थोड़ा सा कुछ अलग होगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या। √2 + √3 को हमने रेशनल मान लिया, तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया = p/q। यहाँ पर हमको इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। जब 2 स्क्वायर रूट दिए होते हैं, √2 + √3 है या √5 + √7 है, कुछ भी दिया हो, अगर 2 स्क्वायर रूट प्लस या माइनस में दिए होते हैं तो हमको स्क्वायरिंग करनी होती है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। क्या मिल गया हमको इसमें? स्क्वायरिंग करने पर देखिए √2 + √3 का होल स्क्वायर = p²/q²। a + b का होल स्क्वायर जानते हैं आप लोग, वही लगेगा इसमें। a + b द होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, वही हमने इधर लगाया, a² + b² + 2ab। और राइट साइड में क्या बनेगा? p²/q²। ये 2 + 3 5 हो जाएगा, उधर जाके ये -5 हो गया। ये आ गया 2√6, ये हो गया 2√6। तो इसमें अब क्या करेंगे? √6 को अकेला छोड़ देंगे, 2 का इधर डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया p² - 5q²/2q²। देखिए ऊपर इंटीजर है क्योंकि p और q इंटीजर थे, नीचे भी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया? रेशनल, इंटीजर अपॉन इंटीजर। जबकि √6 होता कैसा है? इरेशनल। तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग। तो वही चीज़ें आपको लैंग्वेज में लिखनी है कि जो हमने माना है उससे ये ऐसा लग रहा है कि √6 कैसा है? रेशनल, लेकिन हम जानते हैं √6 कैसा होता है? इरेशनल। देयरफॉर अवर assumption was wrong, hence √2 + √3 is irrational। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पर है रीराइट द फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े ऑर्डर में। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको यहाँ पर 3 इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे पता करते हैं? देखिए ये लिखा है 6th रूट, ये 6 √6 नहीं है, ये 6 यहाँ पर ना होके कहाँ है? इसके अंदर है। ठीक है, तो ये 6th रूट हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6⁴ जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है इधर 5th रूट और इधर मान लीजिए 7, इसका मतलब है 7⁴ तो यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं 3, इनको मैंने इस तरह से लिख लिया। ये हो गया 6⁴ ये हो गया 7⁴ और ये हो गया 8⁴ अब इनकी जो पावर्स हैं उनको लिख लीजिए। क्या क्या पावर्स हैं? 1/6, 1/3 एंड 1/4। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ये आ गया एलसीएम 12। तो इधर बचेगा 2, 6 2 = 12, ये हो गया 3 4 = 12, तो 4 बचा। 4 का 12 में करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो ये पावर्स किस तरह से आ सकती हैं? 2/12, फिर ये हो गया 4/12, फिर ये हो गया 3/12। इनको लिख लिया। 6 पे पावर 2/12, 7 पे पावर 4/12 एंड 8 पे पावर 3/12। अब जो ये ऊपर वाले नंबर्स हैं, यानी कि जैसे कौन कौन से? ये 2, ये 4 और ये 3, इनको पावर्स में अंदर ले लो। कैसे? देखिए ये 2 अंदर आ गया, 6 का स्क्वायर हो गया, और बाहर क्या बचा? 1/12। ये 4 अंदर आ गया, 7 पे पावर 4, और बाहर क्या बची पावर? 1/12। ये 3 अंदर आ गई, 8³ हो गया, और बाहर बचा 1/12। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो ये हो गया 36। 7 पे पावर 4 हो जाएगी 2401, और बाहर कितनी है पावर? 1/12। 8 का क्यूब होता है 512, बाहर कितना है? 1/12। अब देखिए तीनों पर पावर सेम है। ऊपर क्या था कि तीनों पर पावर डिफरेंट डिफरेंट थी। इस पे पावर थी 1/6, इस पे पावर थी 1/3 और इस पे थी 1/4। तो हम तीनों में कंपेयर नहीं कर पा रहे थे कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन नीचे देखिए पावर तीनों पर सेम है, 1/12, 1/12 एंड 1/12। तो अब हम तीनों में आराम से कंपेयर कर पाएंगे। सबसे छोटा कौन है? ये 36,
फिर उससे बड़ा कौन है 512, फिर है 2401। तो इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। पहले 36, फिर 512, फिर 2401। अब देखिए इस 36 पे पावर 1/12, 36 पे पावर 1/12 ये किसकी वैल्यू थी, पहले वाले की, यानी कि 6√6 की। और 512 की पावर 1/12 किसकी वैल्यू थी, तीसरे वाले की, यानी कि 4√8 की, फिर वो लिख लिया। और लास्ट क्या बचा 2401 की पावर 1/12, ये किसकी वैल्यू थी, √7। आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी तो आप इतना मत छोड़ के आइएगा, आपको क्वेश्चन में ये 3 वैल्यूज़ दी हुई थी, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो इनकी एक्चुअल वैल्यू भी लिखेंगे। ठीक है।